garage where you can sort of grease it nicely, purify it nicely by avoiding the grains on this day. But unfortunately, the modern world is not aware of these things, and whatever new is coming, we try to adopt in our lives, and we are trying to lose our traditions and wonderful aspects of our spiritual life. Spiritual life is the essence of life, and if we don't keep that in the center of our life, our lives have no meaning. Srila Prabhupada, often the great Acharya, who was born in it, he struggled whole life in his life. And then he spent almost about 20 years in Vrindavan, purifying his existence so that he can take the transcendental message to the world, which was engrossed in meat eating, gambling, intoxication, and illicit sex rampantly. And under these pretexts, how does one become a very happy man? You have, 2 pints or 10 pints of wine in the night time. How can he become happy? गुड, बहुत बढ़िया तालियां। क्या बात, क्या बात, अति सुंदर, अति सुंदर, बहुत बढ़िया। कांचुरेश्वर मुंडे साहब, बहुत बहुत बधाई मुंडे जी। अवार्ड तो बहुत मिले, आज पहली बार शाल पहने गई है। और वो भी यहाँ पर, हरे कृष्ण टेम्पल मंदिर में। वाह, आत्मनिर्भर भारत अवार्ड के क्या बात। मुंडे साहब, आपने भी काफ़ी फोटोग्राफर को आत्मनिर्भर बनाया है, तो क्या कहना चाहेंगे और इस शो की ऑर्गेनाइजर मैडम के लिए? जी मुंडे साहब। जी, मेरा नाम रमाकांत मुंडे है। इमोशनल हो गए तो आप तो इमोशनल हो गए रमाकांत जी। मैं हर जगह ऐसे ही बात करता सॉल है ना। हूँ। और फोटोग्राफी, बॉलीवुड इंडस्ट्री में स्टिल फोटोग्राफी, मीडिया फोटोग्राफी में मैं काम कर रहा हूँ और करता रहा हूँ और करूँगा ही जब तक हूँ। 35 साल हो गए मुझे यहाँ पे आके मुंबई में। उसके बाद मैंने काफ़ी लड़कों को मेरे साथ फोटोग्राफर बनाया, सिखाया, और आज 8-10 फोटोग्राफर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। और आज मेरे फोटोग्राफर एसोसिएशन का मैं प्रेसिडेंट बन गया हूँ पहली बार। 35 सालों में जो मैंने नाम कमाया उसका फल मिला है। और बहुत बहुत धन्यवाद रंजीत जी को। रंजीत जी के भी सारे अवार्ड का मैं पब्लिसिटी और फोटोग्राफी करता हूँ। 4-5 साल तो कोविड में गए बीच में, उसके पहले 4-5 साल से 10 साल के आसपास हो गए। और बहुत बहुत धन्यवाद जो सम्मान दिया मुझे। थैंक यू। थैंक आइकॉनिक का मतलब है कि जो हट के कुछ जिसने काम किया हो सोसाइटी के लिए। और ये जो अवार्ड है इंटरनेशनल आइकॉनिक वुमेन अवार्ड है। इंटरनेशनल मतलब खाली हिंदुस्तान से ही नहीं, यूके से, दुबई से बहुत सारी लेडीज़ को इसमें अवार्ड मिला है, जो कि हमने ऑलरेडी ऑनलाइन किया है। अब कुछ लोग चल के आए हैं स्टेज पर, जिनको आज हम यहाँ फेलिसिटेट करेंगे। और साथ ही हम आत्मनिर्भर जो कि मोदी जी का स्लोगन है, और कहा जा रहा है कि सबको आत्मनिर्भर रहना चाहिए। कोविड में सबने देखा कि जिसका बिजनेस बंद हो गया तो कितनी प्रॉब्लम्स आई उसके बाद। तब कोविड ने हमें सिखाया कि हमें आत्मनिर्भर रहना चाहिए। अगर हम अपनी जॉब पे डिपेंड है या अपने काम पे डिपेंड है, वो बंद हो जाता है तो हमारी 1 मिनट यार ये हमने देखा कि सब लोग जिनका एक बिजनेस होता है वो बंद हो जाने की वजह से कितनी प्रॉब्लम्स आई, लोग दोबारा स्टार्ट नहीं कर पाए। तो मोदी जी की ही बात को लेकर के हमने कुछ लोगों को चुना है आज जो आत्मनिर्भर है। आज आपने देखा होगा आज सबसे ज़्यादा आत्मनिर्भर कौन है, जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। आपने देखा यूट्यूबर्स जो कि सोशल मीडिया क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको कोई बहुत बड़ी डिग्रीज नहीं है, बट कितना पैसा कमा रहे हैं वो सिर्फ अपना टैलेंट दिखा करके। तो यहाँ आत्मनिर्भर का मतलब है कि आप अपना टैलेंट दिखाएं और आप किसी पर डिपेंड ना रहें। आत्मनिर्भर अवार्ड अलग अलग कैटेगरीज है। इसमें लॉयर्स हैं, इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, इसमें जो खुद का अपना बिजनेस करते हैं, इसमें जो इंडस्ट्रीज़ वाले हैं वो भी हैं, और होम बेकर्स है, भले ही वो हाउसवाइफ्स हैं लेकिन घर से ही ऑपरेट करके आज वो अपनी फैमिली को चला रही हैं। तो
उस तरह की कैटेगरीज के लोगों को भी चुना गया है। एक साल तक तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी अपने वाहिगुरु जी का। मैं मौत के मुंह से वापस आई हूँ बिकॉज मेरा बहुत ज़बरदस्त एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से मुझे 6 मंथ तक बेड रेस्ट रहना पड़ा, तो इसलिए मेरा सारे काम बंद थे। तो अब मैं वापस ज़िंदा हुई हूँ और फिर वैसे ही इवेंट्स करूँगी। हाँ, पहले हम लोग नॉमिनेशंस फिलअप करवाते हैं, फिर उनके हम देखते हैं कि उन्होंने कितना अचीव किया है, बिकॉज दिस इज़ नॉट जस्ट कि किसी को भी उठा के हम अवार्ड दे दें। अभी आप देखेंगे जितने भी अवार्डीज़ हैं, 1 महीना पहले हम उनका प्रमोशन करते हैं कि उनको अवार्ड क्यों मिला गया है, उनकी पूरी बायोग्राफी लिखते हैं, सोशल मीडिया में उनको प्रमोट करते हैं, ताकि लोगों को पता चले कि ये अगर आत्मनिर्भर है तो क्यों है, ये अगर आइकॉनिक है तो क्यों। उन सब का मेरा तहे दिल से शुक्रिया अदा है, क्योंकि क्या है कि ये एक स्टेज, एक खूबसूरत मंच है जिसमें अलग अलग फूल एक साथ आते हैं, जो माला बनती है, तब जाकर वो एक इवेंट क्रिएट होता है। उनके बिना या ऑडियंस के बिना या मीडिया के बिना कोई भी इवेंट सक्सेसफुल नहीं होता। अवार्ड के जरिए आप उन वुमेन्स को सैल्यूट कर रही हैं, उनके वर्क को आप सैल्यूट करके उनको अवार्ड दे रही हैं। तो यहाँ से जो महिलाएं स्टार होकर जा रही हैं, उनके लिए क्या कहना चाहिए? उन सब के लिए यही कहना चाहूँगी कि आप लोग जो कुछ कर रहे हो, अपने आसपास की लेडीज़ को भी आप मोटिवेट करो, बिकॉज आज भी रूरल एरियाज़ में टैलेंट सबके अंदर है, सिर्फ सबको एक प्लेटफॉर्म चाहिए और एक मोटिवेशन चाहिए। तो इन लेडीज़ को मैं यही कहना चाहूँगी, आप कम से कम अपने आसपास की लेडीज़ को आप मोटिवेट करें कि आप कर सकती हैं, आप किसी पर डिपेंड ना रहें, ना हस्बैंड के ऊपर, ना फादर के ऊपर, आप अपना काम स्वयं करें और दुनिया में अपना एक नाम कमाएं। नारी शक्ति में पिछले 10 साल से एनजीओ आईवा चला रही हूँ, और मेरे पास कम से कम 15,000 लेडीज़ हैं वर्ल्ड वाइड, जो हमने एक क्लब बनाया हुआ है, एम्प्रेस रियल क्लब, जिसमें लेडीज़ कुछ ट्रेनर्स हैं, कुछ रूरल एरिया से हैं, एक दूसरे को हेल्प करके, प्रमोट करके हम ऑनलाइन बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं, कैंसर अवेयरनेस, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, और उनको हम मोटिवेशन देते हैं, जैसे केक बनाना, जैसे स्किल डेवलपमेंट देना, तो वो लोग इसलिए हमारे साथ जुड़े हैं। नारी की बात की, आपको एक ऐसी नारी मिलते हुए आपको जो और जुम्मन उठाएंगे, उसके लिए आपके पास जो शिकायत के लिए कुछ करते हैं, और नारी पर जुल्म है वो क्या होते सहारा हो, उस नारी को जो नारी होता है ना, होते सहारा हो, बहुत सा जुल्म होता है, उसको सहारा चाहिए, नारी शक्ति चाहिए होता है। बिल्कुल देते हैं, ऐसे बहुत सारे केसेस आए हमारे पास, ऐसे 2 रेप केसेस आए थे, जो लड़के ने उसको छोड़ दिया था प्रेग्नेंट करके, और उसको फिर हमने लड़के को हम अरेस्ट भी करवाया, बिकॉज बहुत पुअर फैमिली से थी। हम आज भी उसके लिए फ़ाइट करें, आज उस लड़की को न्याय मिला है कोर्ट से, और उसकी जो बेटी है उसको भी लड़के ने एक्सेप्ट किया है। क्या आने वाले टाइम पे अभी नेक्स्ट हमारा वुमेन अचीवर अवार्ड और बिजनेस एक्सीलेंसी अवार्ड आ रहा है। हमारा आईवा मिस और मिसेस इंडिया तो पिछले 10 साल से चल ही रहा है, वो सितंबर में, फिर पैन इंडिया ऑडिशन अभी स्टार्ट हुआ। जो रह गया हो, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, मीडिया का शुक्रिया, बिकॉज हम लोग काम करते हैं चुपचाप, लेकिन उसको आगे लोगों तक पहुंचाना मीडिया का काम है, और आप हमें प्रमोट करेंगे तो ही लोगों तक हमारी भी चीज़ पहुंच पाएगी और हम लोगों तक पहुंच पाएंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ कनेक्ट हो सकें। होली इज़ अ ब्यूटीफुल फेस्टिवल ऑफ कलर्स। कलर्स, सबकी लाइफ में कलर्स आए, और यही विश करूँगी, हैप्पी होली। आप ऑर्गेनिक होली खेलें, केमिकल होली ना खेलें, बिकॉज हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमने कोविड में सीखा है, और हेल्थ को की वजह से कुछ लोग जैसे बहुत, हेलो सर प्लीज़ कम, आइए भरत जी, राघवेंद्र जी भरत जी को बुलाइए। हेलो, ओके, सो मैं भरत जी के साथ, आइए सर इधर आइए। एंड बॉयज, सर क्या कहना चाहेंगे इस इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड क्या बहुत ही एक खूबसूरत शाम इस मंदिर में महिलाओं को इंस्पायर कर रही है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया उपक्रम है, और इससे ये ऐसे अवार्ड्स जो होते हैं, ये अवार्ड से मुझे ऐसे लगता है कि जिनको भी दिया जाता है उनके ऊपर एक जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वो और अच्छी तरीके से काम करें, और सोसाइटी में एक अलग तरीके का नेशन बिल्डिंग एक्टिविटी वो खुद शुरू करें, ऐसे मुझे लगता है। सर जी, आपके बारे में बात करें तो इन दिनों आप क्या कर रहे हैं, कुछ नया? बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। अभी
यूएस में मेरा एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें इंडियन नॉलेज सिस्टम माने भारतीय ज्ञान परंपरा पे एक बहुत बड़ा एक यूनिवर्सिटी जैसा एक केंद्र निकालने का इनिशिएटिव हमारा चालू है। दूसरा एक रागोपनिषद करके एक बहुत बड़ा प्रकल्प जो भारतीय संगीत को विश्व पटल पे लेके जाएगा, ऐसा एक प्रोजेक्ट चल रहा है। और ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चालू हैं। आज के अवार्ड में आपने कुछ परफॉर्मेंस तो नहीं है, लेकिन अटेंड करेंगे और देखेंगे किन किन अवार्डीज को अवार्ड मिले हैं और कॉन्ग्रेचुलेशंस करेंगे उनको। दलजीत मैडम ने क्या कहना चाहिए? उन्होंने इतना बढ़िया आयोजन किया है तो अच्छी बात है, ऐसे ही करते रहें, यही शुभेच्छा। दलजीत मैडम को काफ़ी सालों से इनका काम देख रहा हूँ। अभी ये साल इंडो यूरोप बिजनेस काउंसिल जिसकी प्रेजेंस मोर देन 100 कंट्रीज़ में है, वो सपोर्ट कर रही हैं और इस चीज़ को हम पूरे विश्व भर में लेके जाने का हमारा प्रयास रहेगा। सर, किस तरह से आप इस अवार्ड शो में जुड़े हैं, क्या करना चाहेंगे इस आप खूबसूरत अवार्ड शो? देखिए, पहली बात तो जी जो ये अवार्ड्स कर रहे हैं ये एक माध्यम है, प्लेटफॉर्म है। एक तो 2 अवार्ड्स हो रहे हैं आज, एक तो आइकॉनिक वुमेन और दूसरा आत्मनिर्भर भारत, जिसका मतलब है सेल्फ डिपेंडेंट इंडिया। तो ये जो 2 क्षेत्र में जो अवार्ड देके इनको अप्रिशिएट जो दलजीत जी कर रही हैं, वन इज़ फॉर वुमेन, वन इज़ फॉर एंटरप्रेन्योर्स। जो आज ये एंटरप्रेन्योर जो है वो भारत को कलेक्टिवली सेल्फ इंडिपेंडेंट बना रहे हैं। जो पीएम जो मोदी जी हैं, उनका एक पेट प्रोजेक्ट है ये। सो दिस इज़ आई थिंक कलेक्टिवली हम लोग जो आगे बढ़ रहे हैं, एक सही दिशा में बढ़ रहे हैं। एंड जब ऐसे प्रोत्साहन मिलता है कि व्हेन पीपल स्टार्ट रिकग्नाइजिंग योर एफर्ट्स, ये लोगों के लिए और एक बड़ा मोटिवेशन हो जाता है कि और खुद को ज़्यादा बेहतर साबित करें, ताकि समाज में उनको एक अप्रिसिएशन मिले और तभी देश आगे बढ़ सकता है। सो आई थिंक दलजीत इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब बाय डूइंग दिस, एंड आई रियली थैंक हर एंड may God bless her with all the happiness and all the success to do more such events in future. Thank you, ma'am. Thank you so much, sir. एक मिनट हरजीत जी को भी आने दीजिए बीच में। सर, फर्स्ट आपको पूछेंगे ना तो आप अपने इंट्रोडक्शन के साथ थोड़ा सर आप भी आगे बेटर रहेगा। यस सेंटर में भी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कहना चाहेंगे सर इस खूबसूरत अवार्ड शो के लिए आज गेस्ट ऑफ ऑनर आप आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? Atmanirbhar Bharat. So we are trying to actually, I'm going to speak in English. So we are trying to tell the world how important is the heart disease. And it is very important for the world to do a preventive measure early in the lifetime before it is too late. And the whole idea is if we can diagnose a disease early in the lifetime, then it will prevent mass casualties. And India is a diabetic capital of the world, and it is expected to have 1/3 of the world population in 2030 highest diabetes, and diabetes leads to heart disease. So we are into the game of preventing cardiovascular risk and stroke in India, and India offers the largest cohort in the world. So we are here to do clinicals for saving lives and prolonging lifestyle and improving the lifestyle of the people. आनंद जी आप क्या बोलना चाहते हैं? आत्मनिर्भर अवार्ड जो महिलाओं के लिए मिलने जा रहे हैं। देखिए, आत्मनिर्भर जो स्लोगन है वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया था कोविड के बाद में, और यह इस देश का बहुत बड़ा स्लोगन हो गया है, एक बहुत बड़ा मंत्र हो गया है। और खासकर महिलाएं जो हैं, जो बहुत बड़ी परसेंटेज में अब तक घरों में एज अ होम मेकर रहती थी, वो बाहर आकर के इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करें और आत्मनिर्भर हो, किसी के ऊपर उनको डिपेंड ना होना पड़े। इस दिशा में आपके ऑर्गेनाइजेशन ISKCON मुंबई में ये जो कार्यक्रम है अवार्ड्स शो है, ये बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि महिलाओं को प्रोत्साहन मिलता है और बहुत अच्छा है जो देश की जो एक महिला शक्ति है वो आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़े, उस दिशा में बहुत बड़ा ये स्टेप है। तो मैं अभिनंदन देता हूँ सभी संयोजकों को, और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मैं आज इस अवार्ड में शामिल हो सकता हूँ।
सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूँ और शुक्रगुजार हूँ आए आयोजकों का, इतना अच्छा अवार्ड फंक्शन उन्होंने ऑर्गेनाइज किया और बड़े बड़े डिग्निटीज को बुलाया इसमें अवार्ड लेने के लिए, एंड आई फॉर्चुनेट टू बी वन अमंग्स देम। मेरा बैकग्राउंड एज मेडिकल फील्ड के अंदर हॉस्पिटल कंसल्टेंसी का है और इम्पोर्ट में मैं हैंडल करता हूँ ऑल सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स ऑल ओवर द इंडिया, जिसमें हॉस्पिटल आजकल मॉडर्नाइज बने हैं और बहुत अच्छी टेक्निक्स आई हैं मेडिकल फील्ड में, जिससे अच्छी बड़ी कठिन और तकलीफ बीमारियों को दूर होने में सहायता मिली है। सो आई एम इनटू दैट। सर आपने देश की सेवा की है, आप देश में किया है, उम्मीद करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर। धन्यवाद। पहले हिंदी में करूँ इंग्लिश में करूँ? सो पीटर डॉवेल जो है हमारे साथ, ये न्यूजीलैंड से आए हुए हैं, वेलिंगटन से। वहाँ उनका एक बहुत बड़ा होटल है, बिजनेसमैन है वहाँ के, और वहाँ उनका एक स्पोर्ट्स मैनेजमेंट ऐप है जो आज आप क्रिकेट में देखते हो कि सब स्टैट्स देखते हो आप क्रिकेट में, इसने इतने बॉल में इतना स्कोर किया, इतने रन मारे। तो ये 10 साल पहले पीटर वॉज द पायोनियर इन दिस एंटायर इंडस्ट्री। तो पीटर का क्रिक HQ नाम का ऐप है। तो आज ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड, न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, नेपाल, भूटान, ये सारे क्रिकेट बोर्ड पीटर का ऐप यूज़ कर रहे हैं ऑलरेडी, और लाखों स्कूल्स कॉलेजेस दुनिया में इनके ऑलरेडी ऐप यूज़ कर रहे हैं। इनके जो पार्टनर्स हैं वो है क्रिकेट के लेजेंड स्टीफन फ्लेमिंग और ब्रेंडन मैकलम और क्रिस गेल, ऐसे अनेक प्लेयर्स जो है यहाँ के रविचंद्रन अश्विन, श्रीलंका रोशन महानामा, ये सारे उसके ब्रांड एम्बेसडर्स हैं इसके। तो पीटर दुनिया में क्रिकेट में बहुत क्रिकेट जगत में बहुत जाने जाते हैं। तो इंडिया में एक कंपनी भी सेटअप कर रहे हैं। तो आत्मनिर्भर भारत के अंडर वो उनका एक परफेक्ट फिट है, क्योंकि वो इंडिया में आज उनको इंडिया में जो पोटेंशियल है उसके कारण वो इंडिया में कंपनी सेटअप करके यहाँ आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं। सो पीटर, आई हैव गिवन एन इंट्रोडक्शन अबाउट यू, सो यू नीड टू tell them about why, because this is an Atmanirbhar Bharat, that is self-dependent India. So why have you thought of setting up a company here? What is your vision with India, and how do you want to grow with India? You can talk to the media about this. Well, thank you very much. We see India as the home of cricket, world cricket, and it really is a religion here. And of recent times, we have been in discussions with the Sports Ministry in Delhi and have signed MOUs in regard to sports inclusion for boys and girls at from school level right up, to get school children really engaged in playing sport, whatever sport that might be, whether it be cricket or football or badminton or hockey, but really creating the next superstars for India going into the Olympics in 2032 or 34, and really setting India on the sports stage, competing with the likes of America, Australia and New Zealand to win gold medals at the Olympics and things like that. So if we can make a small difference to the culture and to India's growth in that area, which Prime Minister Modi has really been innovative in wanting to have these new initiatives in place, then we're more than happy, and we thank you for allowing us to do business in your lovely country. Peter sir, you come India, you present in this award show as a special guest of honor. What are you feeling in this award show? What, in regard to the iconic Women's Awards? Well, I think women in this world are really starting to make an impression on not only sport but in business and in the community as well. And I think that equality between women and man is a right step in the towards of humanity and giving everybody a chance in life. नहीं, वही विदेश से स्पेशल ये प्रोग्राम के लिए आए हैं और ये बड़े इम्प्रेस्ड हैं मैडम के जो अपने काम से कि, और ये क्रिकेट से भी अपने ऑर्गेनाइजेशन को जोड़ेंगे। अगले साल शायद कुछ क्रिकेटर्स भी अपने इस प्रोग्राम में अवार्ड लेने के लिए आएंगे। और राघवेंद्र जो है वो CCI जो क्रिकेट बोर्ड में काफ़ी अहम BCCI और क्रिकेट जगत में इनके काफ़ी
मित्र हैं, उनके वजह से ही सर भी इनको मिले वगैरह। तो अगले शायद प्रोग्राम में क्रिकेटर्स भी हमारे पार्टिसिपेट करेंगे। और एक बहुत बढ़िया चीज़ आपको बोलना चाहूँगा, आप सब हमारे मित्र हैं। पीटर हरजीत जी ने जो इंडो यूरोपियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इंडिया के फाउंडर हैं हरजीत जी, सो पीटर को भी हम इनवाइट करना चाहेंगे कि वो भी इस चैम्बर से जुड़े। सो पीटर, सिंस वी हैव दिस इंडो यूरोपियन बिजनेस काउंसिल, ही इज़ द इंडिया फाउंडर फॉर दैट। वी ऑल्सो इन्वाइट यू टू बी अ पार्ट ऑफ द council where all the dignitaries and who's who of the country and across the world are a part of it. So hopefully you will also join in, and we will all work towards progress. Thanks. Thank you very much. चलो मैम, कौन सी कैटेगरी के लिए आपको अवार्ड मिला है, क्या कहना चाहेंगे? ये अवार्ड मुझे आज दिया गया है फॉर माय कंट्रीब्यूशन। मैं एक एडवोकेट हूँ मुंबई बेस्ड, तो जो मैंने अपनी तक लीगल फील्ड में कंट्रीब्यूशन किया है और जो मैंने सीखा है भारत के सबसे बड़े एडवोकेट्स के साथ प्रैक्टिस करके, उस नॉलेज के बेसिस पे आज मैं इस मुकाम तक पहुंच पाई हूँ। और मैं लगातार इस प्रयास में हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा और इसमें नॉलेज ले पाऊँ और अपने समाज के सुधार के लिए अपना कंट्रीब्यूशन ले पाऊँ। मेहता सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस अवार्ड के लिए जो अचीवमेंट? तो मैं आईवा का शुक्रगुजार हूँ कि हमें इस अवार्ड के लायक इन्होंने समझा और ये अवार्ड हमें सुपुर्द किया। और फाइनेंशियल क्राइसिस मेरा मेन सब्जेक्ट है, तो उसके लिए जो हम तकलीफ से गुजर रहे हैं उस पर मैं लीगल एडवाइस लोगों को करता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ और ये मेहनत करता हूँ कि उनको इस तकलीफ से बाहर निकाल सकूँ। ये कोशिश रहती है कि उन्हें लीगल गाइडेंस के आधार पर उनकी फाइनेंशियल क्राइसिस से उनको बाहर निकालना है, और ये मेरा प्रयत्न है। सर, आत्मनिर्भर भारत सम्मानित किया, फेस ऑफ भारत से आपको अवार्ड से नवाजा गया है, क्या कहना चाहेंगे अवार्ड? देखिए, मैं शुक्रगुजार हूँ आईवा का, इनोवेटिव आर्टिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन का, जिन्होंने मुझे इस सम्मान के काबिल समझा और मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। आईवा का, इनोवेटिव आर्टिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन का, जिन्होंने इस अवार्ड के काबिल मुझे समझा, मुझे इतनी इज्जत अफजाई की मेरी, और उसके लिए मैं आईवा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, उनको बधाई देता हूँ। तो बहुत अच्छा फंक्शन आज ऑर्गेनाइज़ किया और फनकारों के लिए वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। फनकारों को इंकरेज करना, उनको उनकी हौसला अफजाई करना। मुझे दो शेर याद आ रहे हैं कि सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। तू शाहीन परवाज है काम तेरा, तू शाहीन परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी। क्या हुआ? बहुत कुछ करना है, बहुत आगे बढ़ना है। एंड थैंक यू सो मच। गुरु जी, क्या कहना चाहेंगे जब चीफ गेस्ट सर आप आए इस अवार्ड शो में, आपके हाथों सर यहाँ पे जो अवार्ड लेके इंस्पायर होकर जा रहे हैं, सर उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक भारतीय को आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। हमारे मोदी जी की अपील है, सबको यही समझाते हैं कि आप स्वयं को इस योग्य बना लें, आपको किसी की मदद की जरूरत ही ना पड़े। यही है आत्मनिर्भरता। मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे हाथ से ऐसे लोगों को अवार्ड दिया गया जो इस योग्यता को रखते हैं। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ इस कार्यक्रम को। सर, एक अवार्ड था, म्यूजिक डायरेक्टर, सिंगर हो, किशोरों का चेयरमैन हो, आपका हाथ में काफी लोगों का कल्याण हो रहा है, हमारे देश है, जो काम कर रहे हो आप, इसके पीछे काफ़ी सारी टीम है और आप इतने कुछ कर रहे हो, उसके पीछे कौन आपको सपोर्ट कर रहा है जो कर रहा है? देखिए, हमको सबसे ज़्यादा सपोर्ट कर रही है हमारी सरकार, कि हम ये चाहते हैं कि सब कलाकारों को उनकी व्यूज़ मिले, उनकी रॉयल्टी मिले, तो उसके लिए सरकार हमारा साथ दे रही है। श्री पीयूष गोयल जी
हम तो हमेशा ये कहते रहते हैं कि सब कलाकारों को उनकी रॉयल्टी मिलनी चाहिए, उसमें काम करिए। तो उन्होंने मुझे इस कमेटी का चेयरमैन बनाया। हमारी कोशिश यही है कि सरकार की जो इच्छा है कि हर कलाकार को उसके काम की रॉयल्टी जीवन भर मिले, हम उसके लिए काम कर रहे हैं। ईश्वर हमको शक्ति दे कि हम ये काम अच्छी तरह कर सकें। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ले लो I'm very happy today to receive this iconic award, and I'm thankful to the team of Daljit ji that she found me worthy of this award. I live in UK. I have educated from Mumbai, but now I'm in England practicing there as an anaesthetist. And what I would like to say is that whatever we are doing in our life, we should always try and give it back to the society and to the needy people. For every successful man, there is a successful woman behind it. But for every successful woman, I feel that it's her family and friends and colleagues and parents. So I would like to thank all of them, thank my husband Pankaj and son Ojas. And I would say that this award I want to dedicate to my mom, who has been a backbone behind me. She's a simple woman, but she does relentlessly hard work to support her family and society, and she's not doing it for any rewards or awards. So it's just a simple task of hard work and supporting family. So I just said this is for my mom. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you. ये रिकॉर्ड करिए, मजेदार बात है। यस यस, बोलिए सर। एक बहुत अच्छी बात कही है कि हर आदमी की सक्सेस के पीछे एक औरत होती है और उस औरत के पीछे उसकी बीवी होती है। मैंने भाई बाद में गिरा किसी फोटो ले लिया, बाद में भाई निकल जाऊँ निकलिए सर। हो गया सर, हो गया। आइए नेक्स्ट फोटो। सब फोटो वाले उसके बाद मुझे घर जाके सुना। चलिए थैंक यू सर, थैंक यू। नेक्स्ट अच्छा आप बाइक एक फोटो ये ले लें फिर बाइक सर बताइए आपका अवार्ड से सम्मानित किया है, क्या है इसलिए अवार्ड मिला? Business Council का आत्मनिर्भर जो है कहते अगर आप अंधेरे में परछाई भी है उस आपको, तो इसीलिए आपको मेरा हर किसी लिए हर कुछ अपने आप करने की कोशिश थैंक यू सर, थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक। बाय सर, बाय। जी सर बताइए, आपको आपने सम्मान दिया किसने मिला? Very hard life, and I am doing social work now and giving back to the society. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मुन्ने जी भेजिए। हो गया मुन्ने जी, बैकअप करो ना।